Hello students, welcome to my YouTube channel Easy Physics by Sachin. Students, as you all know that we are doing the first unit of 12th Physics Electrostatics and we are actually studying the Gauss theorem and its application. Today we are going to study another application of Gauss theorem, that is field intensity due to a non-conducting charged solid sphere. Actually we have a charged solid sphere which is non-conducting, means it is made up of insulating material. What? The charged solid sphere is made up of an insulating material. Okay, I think you got my point. Let us say we have a non-conducting charged solid sphere. और जो चार्ज है ना इसकी पूरी वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, सो वी कैन से दैट रो है इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. लेट अस से इट्स रेडियस इज कैपिटल आर. कैपिटल आर इज इट्स रेडियस एंड रो इज इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. जो हमारा चार्ज है इसके वॉल्यूम में पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. ठीक है, तो भाई हमको क्या निकालना है? इसकी वजह से, इस चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से फील्ड निकालनी है. यहाँ पर भी निकालनी है, मतलब इसकी सरफेस के ऊपर भी, इसके इनसाइड भी और इसके आउटसाइड भी, वो हमको, और इसके सेंटर पर भी, सारी जगह हम कंसिडर करने वाले. तो हम स्टार्टिंग में लेट अस से इसके अंदर हम फील्ड निकालते हैं. तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमको फील्ड निकालनी है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो हमको गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी. तो लेट अस से एक गॉसियन स्फीयर है, ठीक है, एस. क्लियर है? जिसकी रेडियस कितनी है? जिसकी रेडियस है स्मॉल आर. क्लियर है? क्या इसकी रेडियस कितनी है भाई? स्मॉल आर. मेरे ख्याल से बात क्लियर है. लेट अस से इसकी जो सरफेस है इसके ऊपर एक एरिया एलिमेंट ds. तो जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा? हमारा सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. ये बात हमको पता है. एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. लेट अस से क्यू प्राइम, ये चार्ज है हमारा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एस. मतलब जो स्फीयर है ना एस, वो कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है? एस कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी. ऐसे ही जो हमारा आर है इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी. क्लियर है? लेट अस से एप्सिलम, ये परमिटिविटी है भाई, परमिटिविटी. यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट कंसीडर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि भाई जो ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है ना, इसकी परमिटिविटी डिफरेंट होगी और ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है. जो परमिटिविटी है हमारी वो मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है. तो ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, तो लेट अस से इसकी एप्सिलॉन क्या है? इसकी परमिटिविटी. अब इस पे गॉस थ्योरम लगवा देते हैं हम पी पॉइंट पर. लेट अस से पी पॉइंट है, यहाँ पर हम क्या निकाल देते हैं? फील्ड इंटेंसिटी निकाल देते हैं. तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो हमारा फाई ई है वो किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन और क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस, वो किसके इक्वल होगा? क्यू प्राइम ओवर, क्योंकि चार्ज कितना? क्यू प्राइम. और परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है. ये बात क्लियर है? अब जब इसको ओपन करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा भाई ई डी एस, इंटीग्रेशन और क्लोज सरफेस. क्यों? इसका जो इंटीग्रेशन हमें पता है, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन नहीं, डॉट प्रोडक्ट जब खोल लेंगे तो डी एस किसके इक्वल होता है? हमारा एन कैप डी एस. तो ये हो जाएगा हमारा ई एन कैप डी एस. और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी? सिर्फ ई. तो ये हो जाएगा हमारा ई डी एस, क्योंकि ई के और डी एस के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है. ये बात कई बार हो चुकी है हमारी. यहाँ से हो जाएगा हमारा क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन. तो ई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? सिर्फ डी एस का, और ये बचेगा क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन. क्लियर है? तो यहाँ से डी एस का इंटीग्रेशन कर देते हैं. ds का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया है और आर स्क्वायर मतलब ये जो अंदर वाला स्फीयर है उसकी रेडियस. तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन. यहाँ से जो e है किसके इक्वल आ जाएगा? e इक्वल आ जाएगा हमारा क्यू प्राइम ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस p पॉइंट पर जो r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है. और जितनी भी r डिस्टेंस होगी, मतलब इसके हर एक पॉइंट पर स्फीयर है, इसके हर एक पॉइंट पर मतलब ये डिस्टेंस सेम रेडियस की तरह, तो ये फील्ड हमारी क्या होगी? हर बार सेम होगी. ये बात क्लियर है? ठीक है. अब जो क्यू प्राइम वो किसके इक्वल होता है? हमको पता है ना, जो हमारा रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो किसके इक्वल होता है?
किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगी स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से क्यू प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू प्राइम हो जाएगा हमारा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे, कर लो भाई। तो ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वेयर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल बच जाएगी हमारी, ये बच जाएगी रो, ये 3 नीचे आ जाएगा, रो यहाँ पर बचेगा आर, यहाँ पर बचेगा ये नीचे आकर 3, और यहाँ पर बचेगा एप्सिलॉन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगी हमारी इस पी पॉइंट के ऊपर। एंड हियर वी कैन से ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जो हमारा ई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जो ये रेडियस है ना, ये डिस्टेंस है सेंटर से, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फील्ड। जितना हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे फील्ड उतनी बढ़ती जाएगी, जितना सेंटर से हम सेंटर की तरफ आते जाएंगे तो जो हमारी फील्ड है वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, तो भाई अगर हम यहाँ से देखें तो हमको पता है ना ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो हम अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं इस टाइप से, ये तो होगी हमारी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे हम स्टार्टिंग में बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फील्ड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये तो रीजन हो गया हमारा कौन सा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब अगर आर हमारा, ये आर इस आर के इक्वल है, मीन्स स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो फील्ड क्या होगी हमारी, फील्ड हो जाएगी ई इज इक्वल टू रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर अब हमको पता है अगर हम बाहर जाते हैं भाई स्फीयर से, जो हमने लास्ट एप्लीकेशन की थी गॉस थ्योरम की, उसमें हमने क्या देखा, जितना हम दूर जाते जा रहे थे उतनी फील्ड हमारी क्या हो रही थी, वीक हो रही थी। जितना हम दूर जा रहे थे फील्ड हमारी क्या हो रही थी, उतनी ही वीक होती जा रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इससे बाहर जाएंगे तो जो फील्ड हमारी हमने देखा था वहाँ पर कैसे चेंज होती है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही थी। इसका मतलब आर पर क्या होती है वो फील्ड मैक्सिमम, तो यहाँ पर ई क्या होगी मैक्सिमम, और ये कंडीशन कौन सी होगी, जब आर हमारा किसके इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आया देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और यू कैन मैसेज मी। सो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी, बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द चैनल।